Hello, my dear students. Welcome back to our YouTube channel. Today, we are going to discuss paper code BPAZ 174 Sustainable Development. जो भी बच्चे दिसंबर 2025 का पेपर देने जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। इसके अलावा अगर आप इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, तो हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये हमारा वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। इस पर भी आप विज़िट करके मंगा सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर आप जाकर मोर अपडेट के लिए वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपना। हमारा पहला क्वेश्चन है डिस्कस द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग और स्कोप क्या है, हमें ये बताना है। Sustainable development is a concept that focuses on meeting the needs of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs. That is very important कि sustainable development concept का मतलब ये होता है कि ये हमारे present needs के ऊपर तो focus कर रहा है और साथ में हमारी जो future generation है, ठीक है, उनको भी ध्यान रख रहा है कि उनके लिए भी जो हमारे रिसोर्सेज है वो ख़त्म ना हो जाए। हम रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करें कि प्रेजेंट जनरेशन जो है वो भी रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए और जो आने वाले हमारे फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए भी रिसोर्सेज है वो अवेलेबल हो सके। It emphasizes a balance between economic growth, social well-being and environmental protection. ये बैलेंस करने की कोशिश करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच और सोशल वेलबींग के बीच में। ठीक है, The idea became popular after Brundtland Report 1987. ये जो आइडिया है इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये कब पॉपुलर होता है? ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987 के बाद ज़्यादा ये पॉपुलर हो जाता है, जिसमें क्या हाईलाइट किया जाता है? इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस। इन सिंपल टर्म्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन लिविंग and progressing in a way that does not harm environment or exhaust resources for future. ये लाइन ही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम इस तरीके से इस्तेमाल करें अपने रिसोर्सेज का कि ये रिसोर्सेज जो है हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए और अभी हम अपने एनवायरनमेंट को हार्म भी ना करें। ठीक है, हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट can be understood as development that is continuous, inclusive and environmentally friendly. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बताता है? एक ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जो कि इंक्लूसिव हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो और कंटिन्यूस हो। ठीक है, ऐसा नहीं है हम हर कम्युनिटी पूरे सोसाइटी को साथ में लेके चले और ये हमारा डेवलपमेंट इस तरीके का हो कि एनवायरमेंट को भी कोई नुकसान ना हो। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ और industrialization but also about improving the quality of life for everyone while preserving natural resources. For example, using renewable energy instead of fossil fuels, promoting education, health, reducing poverty, conserving forest and water are all parts of sustainable development. तो sustainable development कब माना जाएगा? जब हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करना छोड़ दें, उसके बदले हम कोई रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा हम एजुकेशन और हेल्थ को प्रमोट करें, पॉवर्टी को रिड्यूस करने का काम करें और अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करने का मतलब कि उनकी रक्षा करने की कोशिशें करनी स्टार्ट करते हैं। की पॉइंट्स अबाउट इट्स मीनिंग। इसके मीनिंग के बारे में जो भी की पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। पहला हमारा क्या की पॉइंट्स है? Intergenerational responsibility, ensuring resources are available for future generation. पहला हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इंटरजनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मतलब हम
अपने आने वाले फ्यूचर के लिए बचा के रखे। दूसरा बैलेंस डेवलपमेंट, इंटीग्रेटिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल गोल। इसको हमें इकोनॉमी, सोशल और एनवायरमेंट तीनों के साथ में लिंक करके चलना है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट दैट लास्ट इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट। हमें इस तरीके से प्लानिंग करना है कि वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए हो। इक्विटी एंड जस्टिस, ensuring fair access to resource and opportunities for all। हमें इक्विटी देना है सबको और जस्टिस करना है ताकि सबके साथ में रिसोर्सेज जो है वो सबके लिए अवेलेबल हो, सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, the scope of sustainable development is very wide because it touches almost every aspect of human life and the planet. It involves multiple sectors and requires cooperation between government, businesses and communities and individuals। मतलब इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है। हमें इसके स्कोप के लिए गवर्नमेंट, बिजनेसमैन जो हैं, जो भी कम्युनिटीज़ है और इंडिविजुअल लेवल सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो इसमें हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। पहला, environmental sustainability, the focus is on protecting nature, using resources wisely। Activities under this include reducing pollution in air, water and soil। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पॉल्यूशन जो है उसको कम करना पड़ेगा, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो या फिर सॉइल पॉल्यूशन हो। ठीक है, इसके अलावा कंजर्विंग फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी को हमें कंजर्व करना पड़ेगा। प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर, विंड एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जितने भी ये रिन्यूएबल एनर्जी है उनको प्रमोट करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट। इसके अलावा हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट को भी आगे बढ़ाना होगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या आता है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंश्योर्स दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू ओवर टाइम विदाउट हार्मिंग पीपल और एनवायरनमेंट इट इन्वॉल्व्स। मतलब अगर आपको इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रिएटिंग जॉब्स एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। ठीक है, हम जॉब्स को क्रिएट करेंगे, पॉवर्टी को कम करेंगे। इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबल कंजप्शंस एंड प्रोडक्शंस। जो भी कंज्यूम कर रहे, प्रोडक्शंस कर रहे, वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज दैट डू नॉट डिग्रेड द एनवायरनमेंट। हमें इंडस्ट्रीज़ को इस तरीके से सपोर्ट करना है कि वो डिग्रेड ना करें, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ना हो। जो भी वेस्ट अपना निकाल रही है उसको ट्रीटमेंट के साथ में उसकी सफाई भी करे, उसको ट्रीटमेंट भी उसकी करे। प्रमोटिंग इनोवेशन एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। इस तरीके से इनोवेशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आता है सोशल सस्टेनेबिलिटी, कि सोसाइटी किस तरीके से इस डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है। सोशल सस्टेनेबिलिटी फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ensuring equality। It includes providing access to basic services such as education, healthcare and housing। ठीक है, हमें प्रोवाइड क्या करना पड़ेगा, बेसिक सर्विस करनी पड़ेगी जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और हाउसिंग। इसके अलावा प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस करना पड़ेगा। थर्ड है रिड्यूसिंग इनक्वालिटी बिटवीन कम्युनिटीज़ एंड कंट्रीज़ के बीच में जो भी इनक्वालिटी है वो ख़त्म करनी पड़ेगी। प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जितने भी ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस हैं उनमें हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब अपना फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, कल्चरल एंड एथिकल सस्टेनेबिलिटी। Sustainable development also respect cultural diversity and ethics. Societies must preserve their traditions while embracing development. This include protecting cultural heritage and indigenous knowledge। उसको भी हमें प्रिजर्व करके और प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। प्रमोटिंग एथिकल प्रैक्टिसेस इन बिजनेस इन गवर्नेंस। इसके अलावा हमें एथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना पड़ेगा, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो या फिर वो गवर्नेंस सेक्टर हो। ग्लोबल एंड लोकल डायमेंशंस, इसके अंदर हम क्या कवर करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्क एट बोथ ग्लोबल एंड लोकल लेवल्स। ठीक है, सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट है वो लोकल लेवल पे भी काम करती है, इसके अलावा वो
लोकल के साथ साथ कहाँ पे, ग्लोबल लेवल पे भी काम करना पड़ेगा. लोकली इट कैन इन्वॉल्व कम्युनिटी. लोकल लेवल पे हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं कम्युनिटी को. कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट लाइक क्लीन वाटर प्रोग्राम इसको, और ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स को. इसके अलावा ग्लोबली इट इंक्लूड्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑन क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस. ये ग्लोबल लेवल पे हो जाएगा. हमें इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंजेस को प्रमोट करना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट आप कंक्लूजन में बता सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अबाउट अचीविंग प्रोग्रेस विदाउट कॉजिंग हार्म. मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि बिना हार्म किए एनवायरनमेंट को डेवलपमेंट करना. इट्स मीनिंग गोज बियॉन्ड जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ. इट इंक्लूड्स एनवायरमेंटल केयर, सोशल वेलबींग एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. द स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ वास्ट, कवरिंग एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल डायमेंशंस. ठीक है, तो इसकी स्कोप्स भी बहुत बड़े हैं क्योंकि हम इसके अंदर बहुत सी चीज़ों को कवर कर रहे हैं. सोशल, एथिकल, इसके अलावा इकोनॉमिक, कल्चरल, इन सारे एक्सपेक्ट्स को कवर कर रहे हैं. बाय अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ह्यूमैनिटी कैन इंश्योर अ हेल्दी प्लानट, प्रोस्पेरस कम्युनिटीज़ एंड अ बेटर फ्यूचर फॉर कमिंग जनरेशन. तो इस तरीके से अगर हमने इसको अचीव कर लिया तो एक हेल्दी प्लानट और प्रोस्पेरस कम्युनिटीज़ और बेटर फ्यूचर को हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं. तो ये हमारा ख़त्म होता है पहला क्वेश्चन. आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो. प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम. सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल सेक्टर अप्रोच to sustainable development and suggest way to achieve the sustainable development goal. मतलब कि इंडस्ट्रियल सेक्टर अप्रोच क्या हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, और हमें कुछ वेज जो हमारे जो कुछ पॉइंट्स हैं वो भी हमें सजेस्ट करने इस गोल को अचीव करने में. हम पढ़ लेते हैं अपना इंट्रोडक्शन कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट द आइडिया मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स. ये तो हमें पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि फ्यूचर के जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए भी रिसोर्सेज को अवेलेबल कराना. The industrial sector plays a key role in achieving sustainable development because industries are major sources of employment, economic growth, and technological एडवांसमेंट. तो ये तो समझ आ रहा होगा आपको कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल निभाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, क्योंकि उनके पास क्या है, वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कराते हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी उनके पास है. दे ऑल्सो हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट थ्रू पॉल्यूशन. इसके अलावा एनवायरनमेंट पे वो पॉल्यूशन उनकी वजह से हो सकता है, कंजप्शंस की वजह से हो सकता है, ग्रीन हाउस गैसेस भी एम्बिशंस हो सकते हैं. देयरफॉर अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज़ एसेंशियल फॉर बैलेंसिंग इकोनॉमिक एंड सोशल एंड एनवायरमेंट गोल. इसलिए इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा, एक तो बैलेंस इकोनॉमिक के लिए, सोशल और एनवायरमेंटल गोल्स को अचीव करने के लिए. तो इसमें हम अपना पहला पॉइंट पढ़ते हैं. ये हमारा पहला पॉइंट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर अप्रोच टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. द इंडस्ट्रियल सेक्टर अप्रोच टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन reducing negative environmental impact while promoting economic growth and social well-being. Industries can adopt several strategies to contribute sustainability. मतलब किस तरीके से हम इंडस्ट्रीज़ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे. पहला पॉइंट हमारा है रिसोर्स एफिशिएंसी वाला. इंडस्ट्रीज कैन यूज़ रिसोर्सेज सच एज एनर्जी, वाटर, रॉ मटेरियल्स more efficiently by reducing waste एंड रिसाइकलिंग मटेरियल्स. तो वो रिसाइकल कर सकते हैं मटेरियल का, अपने वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. और कंपनीज कैन लोअर कॉस्ट एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल हार्म. फॉर एग्जांपल यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल डिक्रीज द कार्बन एमिशन. तो उनको रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना चाहिए बजाय फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ की जगह. नेक्स्ट पॉइंट है क्लीनियर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी. Industries can adopt cleaner technologies that produce less pollution. This includes upgrading machinery, using environmentally friendly
chemicals and improving manufacturing process, cleaner production, reduce harmful emission into air, water and soil, supporting both environmental and human health. इस तरीके से उनको क्लीनर टेक्नोलॉजीज जो है वो यूज़ करना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट को किसी तरीके का पॉल्यूशन ना झेलना पड़े, वाटर सॉइल एयर जो है तीनों के तीनों साफ़ रहे. थर्ड पॉइंट हम इंक्लूड कर सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इज क्रूशियल. इंडस्ट्रीज कैन अडॉप्ट सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल. ठीक है, वेयर वेस्ट इज मिनिमाइज्ड एंड रीयूज्ड as raw material for other process. This reduce landfill use and lower the demand for virgin resources. तो लैंडफिल हो रहा है, जो कूड़े का ढेर बनता है उसको कम करना ज़रूरी है. इकोनॉमी प्रिंसिपल को अपनाना पड़ेगा हमें, और जो भी वेस्ट निकल रहे हैं इंडस्ट्रीज़ को उनको मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है. Next point is green supply chain. Industries can ensure that their suppliers and partners also follow sustainable practices by sourcing raw materials responsibly and ensuring ethical labor practices. Industries can promote social sustainability alongside environmental protection. इस तरीके से उनको ग्रीन सप्लाई चेन पे भी डिपेंड होना पड़ेगा. उनको अपने जितने भी पार्टनर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके साथ भी ये सारे प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी. नेक्स्ट पॉइंट जो कि पांचवा है वो है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी. इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैन लीड टू इनोवेटिव सॉल्यूशन. तो इनको अपने रिसर्च पर और टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन जो है वो निकल सके. फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्रीज कैन डेवलप products that are energy efficient and biodegradable for made from recycled material. Innovation helps industries grow economically while reducing environmental impact. इस तरीके से वो इनोवेशंस का इस्तेमाल करके अपनी मटेरियल्स का रिसाइकल कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमें बताना है ways to achieve the sustainable development goal, जिसको हम SDG बोलते हैं. SDG को हमें अचीव करने के लिए कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे. तो वो वे कौन कौन से हैं? पहला वे है, नेक्स्ट है वे टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. क्या तरीके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो हमें. नेक्स्ट पॉइंट है वे टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू इंडस्ट्रीज़. हमें वो तरीके बताने जिन तरीक़ों को अपनाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को हम अपना सकते हैं. ठीक है, द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो SDG जिसको हम कहते हैं, प्रोवाइड अ ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इंडस्ट्रीज कैन कंट्रीब्यूट टू अचीव दीज गोल्स द फॉलोइंग वेज. तो पहला वे हमें अपनाना चाहिए अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं SDG 7. Industries can switch to renewable energy sources like solar, wind, and biomass. Energy efficient production process can reduce energy consumption and support clean energy adoption. इस तरीके से सोलर एंड विंड एंड बायोमास, इस तरीके से न्यू जो भी रिन्यूएबल एनर्जीज है उनको अपनाने की ज़रूरत है. फिर है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो आता है SDG 8 में. बाय क्रिएटिंग सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट and fair employment opportunities, industries can promote inclusive economic growth. Training program and skill development initiative can help works adapted to new green technologies. तो इस तरीके से न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है वो चलाने चाहिए. थर्ड आप लिख देंगे इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि SDG 9 में आता है. इंडस्ट्रीज कैन इन्वेस्ट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेट टू develop new technologies that reduce environmental impact. Building resilient industrial infrastructure ensure long term economic स्टेबिलिटी. इस तरीके से
इंडस्ट्रीज़ बनाते वक्त उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स में है और जो ध्यान रखना चाहिए ताकि जो बिल्डिंग है वो ध्यान ऐसी बने जिसमें से नॉइज़ ना निकले, टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए और नए नए इनोवेशन को यूज़ करना चाहिए इसमें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फोर्थ, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जो आता है SDG 12 में, ठीक है। Industries can adopt sustainable production practices and educate consumers about responsible product use. Reducing waste, recycling, and reusing materials all contribute to this goal. तो हमें क्या करना चाहिए, कंज्यूमर्स को भी ध्यान रखना चाहिए और जो फैक्ट्री कंजप्शंस ये जो बना रही है प्रोडक्ट, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि वो वेस्ट का रिड्यूस करे और रिसाइकलिंग करे और रीयूजिंग मटेरियल को करें। नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमेट एक्शन SDG 13। Industries can monitor and reduce greenhouse gas emission, adopt climate friendly technologies and invest in कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट। इस तरीके से क्लाइमेट एक्शंस करने चाहिए, हमें ग्रीन हाउस गैसेस के एम्बिशंस को कम करने चाहिए। पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स एट SDG 17। थर्ड पॉइंट है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्रीज कैन इन्वेस्ट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेट टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज दैट रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। बिल्डिंग रिसाइलेंट इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि बिल्डिंग्स बनाते वक्त, इंडस्ट्रीज़ एंड इनोवेशंस करते वक्त भी इन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए जो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट ना करे और टेक्नोलॉजी इस तरीके से बनाया जाए जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जो कि SDG 12 का गोल है। इंडस्ट्रीज कैन अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, एजुकेट कंज्यूमर्स। इंडस्ट्रीज़ को कंज्यूमर को एजुकेट करना चाहिए और अपने वेस्ट को रिसाइकल, रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। क्लाइमेट एक्शन अपना सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ कैन मॉनिटर, रिड्यूस एंड ग्रीन हाउस गैस एम्बिशन, उनको क्या करना चाहिए, मॉनिटर करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम कि ग्रीन हाउस गैसेस एम्बिशन कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और इस तरीके से क्लाइमेट एक्शन पे ध्यान रखना चाहिए और एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टनरशिप फॉर गोल्स एट SDG 17, कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज़। अगर हम इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट और कम्युनिटी तीनों के बीच में कोलैबोरेशन करेंगे तब जाके हमारा जो ये प्लान है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तब जाके ये कंप्लीट हो पाएगा। नेक्स्ट कंक्लूजन पढ़ लेते हैं हम। द इंडस्ट्रियल sector is a major driver for economic growth but also significant contributor to environmental challenge, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज़ है वो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको एनवायरमेंटल चैलेंजेस के बारे में भी सोचना चाहिए। By adopting sustainable practice such as resources efficiency, cleaner production or waste management, innovation, industries can balance economic development with environmental protection, ठीक है। इस तरीके से उनको वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए, इनोवेशन टेक्नोलॉजी निकालनी चाहिए और क्लीनर प्रोडक्शन है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ हैव अ डायरेक्ट रोल टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय प्रमोटिंग क्लीन एनर्जी, उनको क्लीन एनर्जी जो है वो प्रमोट करना चाहिए। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन, डिसेंट वर्क, इनोवेशन एंड क्लाइमेट एक्शन, ये सारे कुछ प्रोग्राम उनको करने की ज़रूरत है ताकि कोऑर्डिनेट बना सके वो इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट और सोसाइटी के बीच में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सके। अगला क्वेश्चन है एग्जामिन द रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एजुकेशन का रोल क्या है, तो एजुकेशन की वजह से लोग क्या बन जाते हैं, अवेयर बनते हैं, ठीक है, और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत जल्दी अचीव करते हैं क्योंकि लोग क्या अवेयर बन चुके हैं और वो जो चैलेंजेस है, जो इशूज़ है वो सही ढंग से समझ सकते हैं और वो डिसीजन भी बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। तो एजुकेशन बिल्ड्स अवेयरनेस, इसको हम पढ़ते हैं। सो एजुकेशन पीपल अंडरस्टैंड, जो एजुकेशन है वो लोगों को हेल्प करती है एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ को समझने में। इस तरीके से वो पॉल्यूशन को, क्लाइमेट चेंज को और डिफॉरेस्टेशन को समझ सकते हैं और वो अवेयर हो जाते हैं और इसके प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व करने में कामयाब रहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है कि एजुकेशन इनक्रेजेस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, मतलब एजुकेशन की वजह से जो लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल बनते हैं और वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए और एनवायरनमेंट के प्रति भी बनती है, क्योंकि वो पॉलिसीज़ जो भी गवर्नमेंट बनाएगी उस पॉलिसीज़ को वो ढंग से निभाएंगे और जो एजुकेटेड पीपल होंगे वो एक बेटर सोसाइटी बनाएंगे और वो जो भी लॉज बनाए जाएंगे सरकार के थ्रू वो उसको उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आता है एजुकेशन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, कि एजुकेशन जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे प्रमोट करती है। तो स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल कैन क्रिएट न्यू जॉब्स, इम्प्रूव इंडस्ट्रीज़ एंड डेवलप टेक्नोलॉजीज़। तो इस तरीके से जो एक स्किल्ड और जो एजुकेटेड पीपल होंगे वो नए नए जॉब निकालेंगे, इंडस्ट्रीज़ को इम्प्रूव करेंगे और जो हमारा जो सोसाइटी है और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो दोनों बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एजुकेशन सपोर्ट हेल्थ एंड वेलबींग। तो एजुकेशन ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू बेटर हेल्थ एंड वेलबींग विच एसेंशियल पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है एजुकेशन इनक्रेजेस इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब एजुकेशन जो है वो लोगों को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो लोग निकाल पाते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, क्योंकि एजुकेशन की वजह से लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेटिव जो है वो उनका आइडिया जो है, उनका जो दिमाग है वो हो जाता है, वो रैशनल थिंकिंग करने लगते हैं। इसलिए वो सारे जितने भी एनवायरनमेंट से जुड़े हुए प्रॉब्लम है उनका जो वो सॉल्यूशन है वो ईजिली निकालने में सफल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एजुकेशन प्रमोट्स इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। तो एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड करता है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट एनवायरनमेंट बट ऑल्सो अबाउट रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इक्वालिटी। तो ये इनइक्वालिटी को, पॉवर्टी को दूर करता है देश से, और जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, ठीक है, जो पुअर लोग हैं, जो वेमेन हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको आगे उन लाने में हेल्प करती है, उनको अपलिफ्ट करती है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल citizenship and environmental education. Education encourages global citizenship, teaching people to think beyond their local communities. मतलब कि जो ये एजुकेशन है वो लोगों को अपने लोकल कम्युनिटीज़ के आगे सोचने के लिए मजबूर करता है और उनको मजबूत बनाता है, उनकी थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हेल्प्स इंडिविजुअल अंडरस्टैंड हाउ देयर एक्शन अफेक्ट द प्लानट। प्रोग्राम लाइक रिसाइकलिंग campaign and tree planting and energy conservation in a school encourage students to take action for planet। इस तरीके से अगर हम इस तरीके के प्रोग्राम चलाते हैं, ट्री प्लांटिंग करते हैं, एनर्जी को रिन्यू या फिर कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, ट्रीज लगाते हैं, बहुत सारे रिसाइकलिंग प्रोग्राम चलाते हैं, तो इससे जो बच्चे हैं वो अवेयर होते हैं और वो भी आगे इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। कंक्लूजन में आप लिख देना कि एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिना एजुकेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना थोड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि एजुकेटेड इंसान अवेयर होता है, उसको पता होता है कि सोसाइटी में क्या इशू चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, और वो अपने एजुकेशन के थ्रू, अपने क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू वो उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में एक्सपर्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब कि वो सॉल्यूशन निकाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द नेचर एंड प्रिंसिपल्स एंड फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नेचर क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है और इसके फीचर्स क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। ये आज के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने ऑलरेडी इसका डेफिनेशन जो है डिस्कस कर लिया है कि ये होता क्या है। तो हम इसके नेचर को अब देखते हैं। नेचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो द नेचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू इट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम देख लेते हैं। पहला है लॉन्ग टर्म फोकस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ना कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है, ठीक है। हॉलिस्टिक अप्रोच, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे चीज़ों जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल, इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। इंटर जनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि ये जो है आज के जनरेशन पे भी फोकस करती है और आने वाले जनरेशन को भी फोकस में लेके चलती है। डायनेमिक प्रोसेस, ये क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसको हमें अपने चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड पॉपुलेशन एंड सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग जो है इसमें इवोल्यूशन होता रहता है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्लोबल कंसर्न। ग्लोबल कंसर्न में क्या आ जाएगा, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, इनकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है। पहला जो इसका प्रिंसिपल है वो है इंटीग्रेशन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल गोल्स शुड बी इंटीग्रेटेड, डेवलपमेंट शुड नॉट हार्म द एनवायरमेंट और सोसाइटी वाइल एमिंग फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर सेकंड है इक्विटी प्रिंसिपल। ये बताता है कि हमें फेयरनेस रहना चाहिए, फेयर होके काम करना चाहिए, ताकि फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज जो है वो बच सके, तब जाके उनके साथ में फेयर होगा। कंजर्वेशन प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है लाइक वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सारे जो है ये बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए इनका यूज़ भी बहुत ही लिमिटेड तरीके से और बहुत सही ढंग से होना चाहिए। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन प्रिंसिपल। मतलब हमें ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है, जो प्लानिंग करना है, हमें इम्प्लीमेंटेशन जो है, ये सारा जो प्रोसेस है, इन सब में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है और इस प्रोग्राम को और अच्छे से आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स। मतलब क्या कि एक्शन डेट might harm the environment or human health should be avoided even if full scientific proof is not yet available। मतलब कोई भी अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही है जो कि एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है, ह्यूमन को हार्म कर रहा है, तो उन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, उन एक्शन को स्टॉप कर देना चाहिए। एफिशिएंसी प्रिंसिपल ये कहता है कि रिसोर्सेज का अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो इसका जो इस्तेमाल है वो सही ढंग से करें और इसको वेस्ट ना करें। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फीचर्स क्या है। तो पहला, इसमें रिसोर्सेज का मैनेजमेंट हो पाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें केयरफुल यूजेस पे ध्यान दिया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी, रिड्यूस जो भी मटेरियल है जो वेस्ट, उनके रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़ पे ध्यान दिया जाता है। environmental protection like protecting ecosystem, reduce pollution and maintaining biodiversity, इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान में रखा जाता है। ये नहीं कि आप इकोनॉमी का ग्रोथ कर रहे हैं और एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी एनवायरनमेंट पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है सोशल डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। ओके, नेक्स्ट आता है ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिकॉग्नाइज द एनवायरमेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम आर ग्लोबल इशू रिक्वायरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो ये कोई एक देश का, एक गांव का, एक लोकल लेवल का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पूरे ग्लोब का, पूरे विश्व का मुद्दा है। इसलिए हमें एकजुट होकर इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी। इट्स प्रमोट फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजीज टू अडेप्ट टू न्यू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड क्लाइमेट सोसाइटी। इस तरीके से हमें नए नए टेक्नोलॉजी को अपनाने की ज़रूरत है, हमें नए नए क्लाइमेट एक्शन लेने की ज़रूरत है। कंक्लूजन में आप बता देना कि इट इज़ अ वे टू इंश्योर दैट डेवलपमेंट बेनिफिट पीपल टुडे विदाउट हार्मिंग द प्लैनेट और लीव्स फ्यूचर जनरेशन। तो ये एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें फ्यूचर जनरेशन जो है उसको विदाउट हार्म किए जो डेवलपमेंट है वो किया जाता है, और एक लॉन्ग टर्म होता है। इसमें ग्लोबली फोकस किया जाता है, इक्विटी का, इंटीग्रेशन का, कंजर्वेशन, पार्टिसिपेशन, इन सारे मुद्दों का ध्यान रखा जाता है। इस तरीके से हम अगर एक सही अप्रोच अपनाएंगे तब जाके हमारा जो ये प्लान है, जो ये हमारा प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तब जाके ये जो है सक्सेसफुल हो पाएगा और इस तरीके से हम एक बेटर फ्यूचर जो है वो पालेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।